गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने देखा ना, मैंने कई वीडियो के शुरुआत में हमेशा ये बोला है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, ठीक है, अननेसेसरी के एक्सपोजर से बचिए। मैं काफ़ी समय से बोलता आ रहा था, लोगों को लगता था कि सर ज़बरदस्ती बोलते हैं क्योंकि जो है वो अब तो कोरोना ख़त्म होने को आ गया है, अब तो ऐसा कोई खतरा है नहीं है। आप देखिए, इंडिया में ऑफिशियली सेकेंड वेव आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर तमाम व्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। जो कोविड के जो सेंटर बंद कर दिए गए थे या डोरमेंट हो चुके थे, उनको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। बड़े बड़े मैदान तैयार किए जा रहे हैं। इवन चाइना के अंदर जो है एक बड़ा सा हॉस्पिटल खड़ा किया उन्होंने 3 दिन के अंदर, क्योंकि वहाँ भी जो है अब की बार जो सेकेंड वेव आया है, ये इसका एक बड़ा इम्पैक्ट चाइना के अंदर ही पड़ा है। चाइना में जो हुबई प्रोविंस है, पहले वुहान से आया था, अब की बार हुबई प्रोविंस से फिर से जो है वहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में पेशेंट मिलने लगे चाइना के अंदर। म्यूटेंट वेराइटी है और अभी जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उनका कितना इफिकेसी इस पर है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बात इतनी सी है कि आपको बता दूं मैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मास्क। आप ठीक से मास्क लगाते हैं तो आपके लिए वो एक पार्शियल वैक्सीन के समान काम करता है और आप जो है सावधानी बरतते हैं तो कोरोना को न्योता देने से बचते हैं। मेरे खुद के ब्लॉक में, जहां मैं रहता हूं, इस ब्लॉक में जो है 2-3 पेशेंट जो है वो कोरोना के हो चुके हैं और जो बीएमसी है उसने आके बाकायदा स्टिकर वगैरह लगा दिया है उनके फ्लैट के बाहर कि भाई आप इस फ्लैट से नहीं निकल सकते हैं, सावधान रहिए इस फ्लैट से। कारण ये है कि इस समय जो पैनिक दोबारा से जो आया है वो पैनिक इसलिए आया है क्योंकि जो है हम लोग लापरवाह हो गए थे। हम लोगों को एक बात समझनी होगी अच्छे से कि ये वायरस हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और लाखों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करके बाहर आता है और दूसरे को इन्फेक्शन देता है। हमें इसकी चेन को ब्रेक करना पड़ेगा और हमको अपने, यदि हम सावधानी बरतते हैं तो उससे हम कम से कम उस वायरस की मशीन बनने से बच जाते हैं। वायरस हर इंसान को एक मशीन के समान इस्तेमाल कर रहा है, वो हमको एक कल्चर मीडियम समझ रहा है जहाँ पर वो कल्चर करता, संख्या बढ़ाता और फैल जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी भी जो लोग लापरवाह हैं, जो लोग जो है बिल्कुल भी मानते ही नहीं हैं, उनको ये समझना होगा कि ऐसे ही जो है हरकतें आज के पहले की एपिडेमिक में भी लोगों ने की थी और बड़ी संख्या में नुकसान जान माल का उठाना पड़ा के। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक सच में एक दुश्मन है ऐसा जिसको हम देख नहीं सकते, तो हमें इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा, आपने सुना होगा कि अभी मिनिस्ट्री ने साफ साफ जो है वो बोला हुआ है कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री से आया हो कि कोविन जो ऐप है, ठीक है, COWIN कोविन जो ऐप है, उसमें जाकर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तो वैक्सीन का, जैसी वैक्सीन अवेलेबल होगा तो आपका नंबर भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, वैक्सीन के, तो वैक्सीनेशन के लिए आपको कोविन पे रजिस्टर्ड करना चाहिए। तो एक बार देख लीजिएगा इस डिटेल को आप। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा सोशल मीडिया में कोई भी ऐसे पोस्ट करने से बचिए, कोई भी ऐसे फॉरवर्ड करने से बचिए जो फॉरवर्ड जो है वो डेरोगेटरी है, जिसमें गवर्नमेंट के बारे में कुछ नेगेटिव बात कही गई है, किसी व्यक्ति को डिफेम किया गया है या किसी महिला के बारे में कोई गलत बात कही गई है, तो समझ लीजिए 5 साल की सज़ा का प्रावधान गवर्नमेंट कर चुकी है। 5 years इम्प्रिजमेंट, ठीक ना, 5 साल की सज़ा केवल एक पोस्ट को शेयर करने पर, फॉरवर्ड करने पर, क्रिएट करने पर, यदि कुछ भी गलत है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। कोई भी पोस्ट आता है तो आप उठा के उसे कहीं भी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ तो इतना बड़े वाले कि जो मेरे को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो भाई आप कम से कम इस समय एंटी नेशनल पोस्ट हुए या जिनको लोग गवर्नमेंट समझ रही है, जिसको आपका इंटेंशन ठीक है लेकिन गवर्नमेंट उसको सोचती है कि वो ठीक नहीं है आपके लिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसको बचिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो अपने आप को इक्विप्ड कर लिया है कि अब आपको कानून के तहत वो पकड़ सकते हैं, ठीक है, यदि आपने गलत पोस्ट को शेयर किया। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात हुई, क्या बोलते हैं, शुरू के ज्ञान की बात हुई। अब हम एक अच्छी कहानी पर बात करते हैं आज। ठीक है ना, आज थोड़ा लंबा ज्ञान दे दिया मैंने सुबह 4 मिनट का। अच्छी कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि आदमी होता है, सुनना कहानी ध्यान से, ठीक है ना। एक व्यक्ति होता है, वो एक दिन जो है ना समुद्र के किनारे कहीं टहलने जा रहा होता है, तो वहाँ देखता है वो कि समुद्र के किनारे पर एक जो है वो कोई जो है कोई थोड़ी दूरी पर जो है कुछ ऐसी 2-4 झोपड़ियाँ सी बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो सोचता है चलो जाके देखते हैं झोपड़ियों में कौन रहता है। देखता है झोपड़ियों में कोई नहीं है। ठीक है, और वो सोचता शायद कोई यहाँ आए होंगे टूरिस्ट टाइप के, जिन्होंने झोपड़ियाँ बना के रात गुजारी होगी समुद्र के किनारे के इस सी शोर के पास। तो वो झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में जाके देखता है, वहाँ देखता है वो कि मिट्टी के जो है ना, अपना क्ले होता है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी होती है जो के मिट्टी के बने हुए ना, देखो एक तो समुद्र की रेत होती, रेत नहीं बात में, गीली मिट्टी के ऐसे क्ले मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के ऐसे कई सारे जो है वो गोले, ऐसे लड्डू होता है ना,
लड्डू के बीच में मम्मी क्या करती है, एक काजू रख रख देती है, किशमिश के लड्डू के बीचों बीच एक किशमिश रख दिया उन्होंने और इसके से गोल कर दिया उसको। जब लड्डू खाओगे तो किशमिश बाहर निकल आएगा उसमें से, समझ गए ना, ठीक है, और यह काजू बाहर निकल आएगा। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक क्ले को अंदर, क्ले को कैसे गोल 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 लड्डू के समान वहाँ पे बहुत सारे क्ले रखे हुए थे, ठीक है। अब उस आदमी ने देखा ये क्या है, उसने कहा अच्छा कोई बच्चे यहाँ आए होंगे, रुके होंगे, तो मिट्टी के ऐसे गोले उन्होंने बना लिए होंगे, तो उसे अच्छे लगे गोल 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 के, तो उसने उन मिट्टी के गोलों को उसने उठा लिया। वो तकरीबन 50-60 रहे होंगे वो, ठीक है, उठा लिया उसने और उठा के समुद्र के किनारे वॉक करने लगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके जाता और समुद्र में एक गोला फेंकता, मिट्टी का गोला था, समुद्र में जाता, जैसे वो घुल जाया करता, गायब हो जाया करता। उसे अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उसे कि भाई आगे बढ़े। एक और उठाया, समुद्र में फेंक दिया, वो समुद्र में जाके वो घुल गया। मिट्टी है, मिट्टी, गीली मिट्टी को सबके को जब वो सूख जाती है, गीली मिट्टी को आप सुखाओगे, गोल लड्डू जैसी बन गई, आप पानी में डालोगे फिर से गीली होगी और जो है वो गायब हो जाएगी, मिल जाएगी समुद्र में तब के। तो ऐसे फेंकता जाता है। अब लास्ट में उसके पास क्या होता है, लास्ट में उसके पास 10 बचते हैं। 50 लेके चला था वो, 40 वो फेंक चुका समुद्र में, 10 बचते हैं। एक फेंक रहा होता है, अचानक से वो नीचे गिर जाता है उसके हाथ से, वो फेंक नहीं पाता, नीचे गिर जाता गलती से। तो देखता है उसको कोई टूट गया होता, तो खोल के देखता है, अंदर डायमंड है, अंदर हीरा मिलता है उसको बीचों बीच, जैसे मम्मी के लड्डू में किशमिश मिलता है वैसे हीरा मिलता है। अब उसको एकदम लगता है डायमंड, देख के एकदम वो, फिर वो जितने बाकी जो बचे 9 थे उनको खोलता है, सब में एक एक डायमंड था, 10 डायमंड, लाखों रुपए के डायमंड उससे मिल गए होते हैं। अब वो अपना माथा पटकता है, बोलता अरे बाप क्या किया मैंने, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं कि मैंने 40 डायमंड तो समुद्र के अंदर डाल चुका हूँ। वो समुद्र के किनारे खड़ा रहता है कि भाई कोई शायद एक आध जो है वो वापस है। अब डायमंड तो हैवी होता है, तो वो पानी में ऐसे घुला, नीचे चला गया, वो तो बॉटम में चला गया। वो इंतजार करता रहता है, थोड़ा समुद्र के किनारे पर हम भी जाके देखते हैं भाई कहीं कुछ मिल जाए, एक आधी मिल जाए, कम से कम 2 मिल जाए कम से कम के, लेकिन वो नहीं मिलते। मन में बहुत दुखी होता है कि उसके पास तो भगवान ने खजाना पकड़ा दिया था उसको, 50 डायमंड उसके पास थे, पूरी जिंदगी कुछ ना करना पड़ता, 50 में 40 डायमंड अपनी मूर्खता से मजे मजे में उसने समुद्र में डाल दिए। आप बोलो कि इस कहानी का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। कई बार हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, जो देखने में हमको लगता है कि नहीं यार, जो लगता है कि ऊपर से सुपरफिशियली आप देखते हो, अच्छा जज करते हो आप, अच्छा ये ऐसा है, ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी नहीं है, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली में वो क्या है, वो तो क्ले है, जो ऊपर से मिट्टी का कवर है ना वो है, अंदर डायमंड हो सकता है, अंदर डायमंड हो सकता है। तो आपको व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, व्यक्ति को आपको जो है वो उसके अच्छे गुणों पर फोकस करना चाहिए, उसके इनर कोर तक, हार्ट तक, कि वो उसके मन में क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। हम में से 99% लोग जो है मन में क्या है वो कभी किसी को आभास उसका नहीं होने देते। हमारे डायमंड हम छिपा कर बैठे होते कि हमारे मन में क्या है, हमें क्या करना है। दूसरे भी ऐसे होते, तो हम उनको जो है ना, हम जीवन में कई सारे लोग, आपको बताता हूँ, आपको आप बोलोगे सर आपका क्या निजी अनुभव है इस बारे में। मैं बोलूँगा कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मैं जब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड था, वो सिद्धार्थ के, तो जनरली मैं नाम नहीं लेता हूँ पर नाम लूँगा उसका मैं, सिद्धार्थ। अच्छा, बहुत अच्छा जो है वो मेरा फ्रेंड था 11th और 12th में, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने लगा, वो अपना अलग कॉमर्स कुछ ले लिया उसने, तो संपर्क जो है वो बायो के बाद उसने चेंज कर लिया स्ट्रीम अपना, तो उसे लगा कि हाँ मेडिकल तो बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा टाइप से, तो हमारे स्ट्रीम अलग अलग हो गए। मैं मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गया, वो अपना जो ज़िंदगी में जो करना था किया उसने। लेकिन जब मेडिकल में मैं सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होऊंगा मैं, तो मेरे अंदर एक एरोगेंसी आ गई कि मैं तो डॉक्टर हूँ, ठीक है, मतलब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो मुझे एक दिन जो है वो कॉरिडोर में कहीं मुझे मिला, हमीदिया अस्पताल के, उसके कोई रिलेटिव एडमिट रहे, उसने बोला अरे भाई गीतन भाई पहचाना? आपको बताओ, सच बता रहा हूँ आपको मैं, ये इंसानी व्यवहार है। मैं पहचान गया उसको, मैं पहली बार एक नज़र देखा मैंने, फिर दिमाग में स्टिक किया, सिद्धार्थ है। मैंने कहा यार देखा कहीं? बोलता 12th क्लास में सिद्धार्थ। मैंने कहा हाँ हाँ बोलो। बोला ये ऐसा है, मेरे फूफा जी एडमिट है ऐसा करके। तो मैंने कहा दिखवाता हूँ, मैं बहुत बात करता हूँ, ऐसा बोल के मैं आगे आ गया, ठीक है। मैंने कहा इससे क्या बात करूँ, नॉन मेडिको है, सिलेक्ट भी नहीं हुआ है, तो क्या मतलब क्या कर रहा होगा, अपने क्या मालूम, हमीदिया अस्पताल में रिलेटिव को लेके आया हुआ है, हैरान परेशान घूम रहा है। तो अपने ये
गलती स्वीकार कर रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ह्यूमन बिहेवियर का मतलब मेरे को आज जो चीज़ें मालूम है मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये मैंने अनुभव से सीखी है कि नहीं क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने इसको अवॉइड करके आगे अपना काम में व्यस्त हो गया। फिर किसी को बोल दिया वहाँ पे जूनियर डॉक्टर को, सर वो एडमिट है तो वो देख लेना आके। उन्होंने देख दाख भी लिया, उन्होंने जो काम करने का था वो कर दिया। लेकिन मैंने अपने दोस्त से जो है वो कभी अच्छे से बात नहीं किया, मतलब जैसे रुक कर मुझे उससे गले मिलकर अरे भाई सिद्धार्थ अरे क्या चल रहा है, तो उसके जीवन में इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं की। वो एकदम खुश था मुझे देख के, अरे कोई तो मिला हमीदिया में पहचान वाला, ठीक है। लेकिन मैंने उसको उसके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं किया। बात आई गई हो गई, 5-6 साल गुजर गया एंड सडनली ही बिकम्स लीडर ऑफ सम पार्टी एंड ही बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट इन दैट पार्टी। नाम नहीं लूंगा पार्टी वार्टी का कुछ के, नहीं तो आप गूगल करना शुरू कर दोगे फिर उसको पता मालूम चलेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हुआ ये कि वो अच्छा पावरफुल पोजीशन पे आ गया वो, ठीक। एक दिन मुझे कुछ काम था, पता नहीं कुछ काम था, शायद कुछ इनॉग्रेशन कराना था, वो कुछ काम था। तो मैं गया जो है पार्टी कार्यालय गया, ठीक है। कौन सी पार्टी थी ये नहीं बताऊंगा, पार्टी कार्यालय गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि उस समय मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसका कुछ इनॉग्रेशन करना था, इसलिए हम लोग वहाँ पे किसी बड़े लीडर को ढूंढ रहे थे। तो गए वहाँ पे, तो हम मिला कुछ, अरे गितन भाई क्या हालचाल, बड़ा आदमी हो, 25-50 लोग आसपास उसके, 1-2 सिक्योरिटी वाले साथ होते। मैंने कहा यार वो अरे आओ, अरे भाई हमारे दोस्त हैं, अंदर बुलाया, केबिन में चाय माय पिलाया उसने मुझे ना कुछ समोसा कचौड़ी अच्छा मिलता है वहाँ पे भोपाल में, कि आनंद का कचौड़ी कुछ है, समोसा वहाँ मंगा के खिलाया उसने, ठीक है ना। फिर बोलता है यार वो भोपाल में गागर का गुलाब जामुन बड़ा अच्छा है, मैं बुलवाता हूँ तुम्हारे लिए, वो गुलाब जामुन बुला के खिलाया उसने, है ना। क्योंकि हम लोग बचपन में कभी 11-12 में तो मेरे पास यदि 4-5 रुपया हुआ करता था तो मैं उसको लेता था, समोसा खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया। तो उसने वो समोसा गुलाब जामुन कि तूने मुझे कई बार खिलाया भाई, आज मैं तेरे को खिलाऊंगा, ठीक है, मना नहीं कर सकता तू। बहुत सम्मान से आत्मीयता से मिला उसने, मेरा जो भी था लीडर से बोला, उनसे, उसने जो पार्टी के हेड थे, अध्यक्ष थे, उनसे उन्होंने इनॉग्रेशन अरेंज कराया, उन्होंने सब कुछ किया। आपको बताऊं मैं अपने अंदर इतना शर्मिंदा हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा अपने खुद के लिए। मुझे लगा कि यार मैं कितना छोटा आदमी हूँ, मतलब हाउ स्मॉल आई एम, ठीक है। वो आदमी इतना बड़ा होके, कितना पावरफुल पोजीशन पे होके भी मुझे जो है आज भी जो 11-12 था वैसा ट्रीट कर रहा है, और मैं छोटा सा केवल मेडिकल एंट्रेंस निकाल के कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं अकड़ रहा था अपने आप को, तुर्रम कहाँ समझ रहा था अपने आप को। जीवन बहुत कुछ सिखाता है। उस दिन की उस घटना ने मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को बदल दिया। आज मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आज मुझे पता है कि मूल्य सिर्फ इंसान का है, उसकी उपलब्धियों का उतना मूल्य नहीं है, उसके साथ में क्या अचीवमेंट जुड़े हैं उसका भी उतना मूल्य नहीं है। मूल्य इंसान का है, मूल्य जो है उसके अंदर के इनर कोर का है। वो हीरा है था। जब वो मुझसे मिला, उसने अपना व्यवहार किया ना, वो चाहता तो मुझे बोलता, अवॉइड करता होता, हाँ ठीक है देख लेंगे, है ना, ये इंतजार करवाता भाई। उसके पास तो बदला लेने का पूरा मौका था मेरे साथ में, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने मुझे इस प्रकार शर्मिंदा किया कि अंदर तक हिल गया मैं। तो जीवन में कई बार बेटा है ना, क्या होता है कि हम कभी भी लाइफ में लोग अपने अचीवमेंट से दूसरे को नीचा मत समझो, ठीक है। अपनी पोजीशन, उपलब्धि जो आपकी है ना, उस उपलब्धि को सोचो कि गॉड का ग्रेस जब तक है, वो आशीर्वाद है तब तक आपके पास है। वो जिस दिन हट जाएगा नहीं भी बचेगा वो। तो जो अहम है ना वो आपको बर्बाद करता है। मैं देखा हूँ खुद से कि कई बार उसके बाद पता है आपको, मेरे इतनी अंदर से हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा कभी उससे आके मिल सकूं। इतना शर्मिंदा हुआ मैं इस चीज़ को लेके। यदि मैं अब ठीक व्यवहार करता तो शायद से मेरे बहुत काम वो आता व्यक्ति। अब मैं तो अंदर से ही इतना था कि नहीं भाई, मेरे को इससे दोबारा नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरे को खुद के लिए बुरा लगा। तो लाइफ में कभी भी बेटा है ना, आदमी को के ऊपर के क्ले से मत देखो उसको कि ऊपर क्या है, अंदर क्या है उसकी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।